हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन पॉलिटी के, जो 2 या 3 बार पूछे ही जा चुके हैं एग्जाम में। दोस्तों, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसने चुनाव के लिए नामित किया? प्रधानमंत्री ने, लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा अध्यक्ष ने या चुनाव आयोग ने? तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति को किसने चुनाव के लिए नामित किया था, वो किया था चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग का बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो ये आपको बताया गया 324 आर्टिकल में। तो दोस्तों, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में गौरव किसका प्रतीक है? भारतीय संसद, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय न्यायपालिका? तो दोस्तों, जो गौरव है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है। और दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब एक्सेप्ट किया गया था? इसे एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में किसे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? केवल भारतीय नागरिक को, विदेशी नागरिक को, कोई भी व्यक्ति, केवल राष्ट्रपति? तो दोस्तों, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और वो राज्यपाल पद की जो अर्हताएं हैं उसको उसकी वो अर्हताएं पूरी होनी चाहिए, तभी वो भारत का राज्यपाल क्या बन सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, जो भारत के राज्यपाल है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद की 2 सदनों में से एक का चुनाव किस आधार पर होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्राथमिक मतदान, बहुसंख्यक मतदान, साधारण मत? तो दोस्तों, भारत की संसद में 2 होते हैं, एक होता है आपका राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। जो लोकसभा है उसका जो होता है चुनाव वो डायरेक्ट होता है, मतलब प्रत्यक्ष विधि द्वारा। जो राज्यसभा होता है उसका इनडायरेक्ट होता है। और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल सदन में जो मेथड है वो यूज किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के लिए। तो दोस्तों, इसका आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा नामांकन, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति? तो दोस्तों, अभी बताया है इससे पहले वाले प्रश्न में कि जो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होता है वो होता है आपका अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, चुनाव आयोग? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री पद के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? वो बताता है आपका 75 आर्टिकल। इसको भी याद रखना है। और राष्ट्रपति पद के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? वो आपको बताता है 52 आर्टिकल। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, संविधान के कितने अनुच्छेद भारतीय राज्य की सीमाओं को बदलने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो भारतीय राज्य की सीमाओं के बदलने की अनुमति देता है? वो आपका आर्टिकल 3 है। इसमें क्या है? नए राज्यों का निर्माण के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर हरिलाल, जेकी सुंदरदास कानिया, सर विलियम मार्केबी, सर जॉन बेवरली, सर श्रीनिवास वरदाचारी? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे डॉक्टर हरिलाल जेकी सुदांस कानिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधिक ढांचे के अंतर्गत आता है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 5। भाग 5 क्या है? संविधिक ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जाती है? विधेयक पर विवाद, राष्ट्रपति की सलाह, संविधान में संशोधन, विशेष चर्चा की आवश्यकता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विधायक पर विवाद। तो जो विधेयक होता है उस पर अगर विवाद होता है
तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है? जो ज्वाइंट सिटिंग होती है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल इसका कौन सा है? 108। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। दोस्तों, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो कौन से आर्टिकल होती है? 352। इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा दोस्तों, जो 352 है उसमें क्या है? नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। और जो 356 है इसमें कौन सी इमरजेंसी है? इसमें है आपकी राज्य की जो इमरजेंसी लगती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी? स्टेट इमरजेंसी, ओके। और जो 360 है इसमें कौन सी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसको भी याद रखना है। और नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 बार लगी। कब कब लगी है? ये आपकी लगी थी 1962 में इंडिया वर्सेस जब चाइना बैटल हुआ था। फिर लगी थी आपकी 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था। और फिर लगी थी 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। इस समय इंदिरा गांधी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संसद के दोनों सदनों में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाता है? 73वां, 74वां, 86वां या 91वां? कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। ये क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में संशोधन की प्रक्रिया को क्या बना देता है? सरल, इजी बना देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान का अधिकार किसे? केवल सांसद, केवल विधानसभा सदस्य, सभी नागरिक, राष्ट्रपति के नामित सदस्य? तो दोस्तों केवल सांसद। लेकिन वास्तव में कौन कौन होता है? तो बता देता हूँ। इसमें आपके जो सांसद के सदस्य हो गए, ठीक है, और राज्य की विधानसभा के सदस्य हो गए, और जो दिल्ली है और आपके पंडुचेरी है, यहाँ के जो संघ शासित प्रदेश हैं, यहाँ के जो विधानसभा के सदस्य हैं, ये भी चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इन बातों को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष? तो विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति आपके करते हैं राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी सरकार मिश्रित शासन प्रणाली को लागू करती है? संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, नगर निगम सरकार या पंचायत सरकार? तो दोस्तों मिश्रित जो शासन है वो लागू होता है संघीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77? तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद की स्थापना होती है वो अनुच्छेद 74 में के तहत होती है। अनुच्छेद 75 में क्या है? पीएम के बारे में बताया गया है, पीएम के पद के बारे में। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 77 में क्या है? जो भारत की सरकार है उनके व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करता है? 73वां, 74वां, 76वां या 80वां? तो दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन है जिसके तहत क्या हुआ था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1992 ईस्वी में। लागू कब हुई थी? 1993 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ था? स्थानीय स्वशासन की को स्थापित किया गया था, ओके। और 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? ये हुआ था 1993 में। और इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत हुआ था आपका नगर पालिका की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल आधार क्या है? संविधान, राष्ट्रपति, लोकसभा या न्यायाधीश? तो दोस्तों न्यायपालिका के स्वतंत्रता का मूल आधार क्या है? तो मूल जो बेस है वो है न्यायाधीश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? 361, 160, 148, 312? तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके जो विशेषाधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में बताए गए? ये बताए गए हैं 361 में। जो आर्टिकल 148 है इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपका बताया गया है केक के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इस समय ये है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इस समय ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये भी याद रखना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर आपका 361, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
संसदों की संख्या किस आधार पर तय की जाती है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, राष्ट्रपति के आदेश। तो दोस्तों जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, संसदों की संख्या आधारित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के तहत संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 110। तो दोस्तों जो अनुच्छेद आपका है 245 से 254, ठीक है, 245 से 254, इसमें संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन बताया गया। 315 में क्या है, इसमें यूपीएससी का गठन बताया गया। ठीक है, और 110 में क्या है, 110 में आपका धन विधेयक के बारे में बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें बताई गई है? ये बताई गई है आपकी अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, इनका कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि कितना कार्यकाल रहेगा, 5 साल। 57 में क्या बताया गया है, 57 में आपका बताया गया है पुनः निर्वाचन पे। ठीक है, पुनः निर्वाचन पे बात कही गई है। 58 में क्या बताया गया, अर्हताएं, योग्यताएं, इनके बारे में बताया गया है। और 59 में क्या बताया गया, 59 में बताया गया शर्तें। ठीक है, ये भी याद रखना। और आपका 60 में क्या बताया गया है, शपथ। 61 में क्या बताया गया है, महाभियोग। 72 में क्या है, क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्य? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधानसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 500, 525, 545, 552। दोस्तों 545 में ऑप्शन सी दिया तो इसका राइट आंसर 545 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में अभी कितनी है, 543। क्योंकि जो 2 थे एंग्लो इंडियन के पद जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे वो अब हटा दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 104वां संविधान संशोधन था और जो हुआ था आपका कब, 2019 में। तो इसके तहत जो 2 एंग्लो इंडियन के पद थे उन्हें हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या का अधिकार रखती है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या राज्यसभा? तो भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करती है? ये करता है कौन, उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति का अधिकार है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। तो मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री पद के बारे में बताया गया और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? 153, 154, 155, 156। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? उसके लिए अनुच्छेद है आपका 155। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 155, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के किस सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? केवल लोकसभा सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य, कोई भी सदस्य, संसद सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोई भी संसद सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 200, 225, 245, 250। तो वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 250। ऐसी लोकसभा में कितनी हो सकती थी, मैक्सिमम 550, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 543। तो ये भी याद रखना, लोकसभा की है, ये राज्यसभा की है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में सरकार की कितनी शाखाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपकी 3 शाखाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और जो अनुच्छेद 50 है इसमें क्या बताया गया, इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 352 या 370। तो दोस्तों जो आपातकालीन की शक्तियां हैं राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? वो दी गई है 352, अभी बताया है पिछले प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति को विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है? 174, 175, 176 या 177? तो दोस्तों राष्ट्र जो पति है वो अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के पद को समाप्ति की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? 61, 62, 63 या 64? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के अनुच्छेद 61 के तहत क्या कर सकते हैं, उन्हें हम उनके पद से हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अनुच्छेद 80, 81, 82, 83? तो दोस्तों इसकी आपको ट्रिक याद करना है सरला से, ठीक है, सरला। यहाँ है आपका संसद, ठीक है, संसद, यहाँ पे हो जाएगा आपका राज्यसभा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लोकसभा। और आपको कैसे याद करना है? 79, 80, 81। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य किसके तहत? 80। तो अनुच्छेद 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस न्यायाधीश द्वारा स्थापित किया गया था? न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति के नायडू, न्यायमूर्ति एस वी वेल्लूर, न्यायमूर्ति एम एलूवालिया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ द्वारा संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम रूपरेखा के लिए जो अंतिम रूपरेखा थी उसके लिए स्टेयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर जी, पंडित नेहरू जी या सैयद मोहम्मद जी? तो स्टेयरिंग जो कमेटी है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को एक संघीय गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत को संघीय गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन या 86वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन क्या करता है? विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपने दायित्व को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 167? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 167। तो अनुच्छेद 167 में क्या है बताया गया कि राज्यपाल अपने दायित्व को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक आपातकाल की घोषणा के लिए अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? अभी बताया था कि अनुच्छेद जो 352 था इसमें क्या था? नेशनल इमरजेंसी था, 3 बार लगी है। कब कब लगी ये बता चुका हूँ। 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी। और 307 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 356 में क्या है? प्रादेशिक आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बांधुआओं का न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, ये बांधुआओं की बात कही गई है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 21 में। तो इसमें और क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में और किसकी बात कही गई है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात भी तो इसी में कही गई है। क्या कहा गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और जो अनुच्छेद आपका है 23 है, इसमें क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 23 में आपका क्या कहा गया? अनुच्छेद 23 में कहा गया बलात् श्रम और जो मानव तस्करी है उस पर रोक बताया गया है, ठीक। बलात् श्रम और मानव तस्करी पे रोक बताया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? जो भी बच्चे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किए हैं उनसे आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, ये बताया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता बताई गई है, अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता बताई गई, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार है? धारा 249, धारा 252, धारा 253, धारा 254? तो दोस्तों जो धारा 253 है उसके तहत संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस
आयोग की सिफारिशों के बाद भारतीय संसद ने जनगणना की समय सीमा को बदलने का निर्णय किया। सकारिया आयोग, एमएन श्रीनिवास आयोग, केसी नियोगी आयोग, टीएसआर सुब्रमण्यम आयोग। तो दोस्तों कौन सा जो आयोग था जिसने ये कोशिश की कि जनगणना की समय सीमा को बदला जाए, तो वो आयोग था आपका केसी नियोगी आयोग। दोस्तों जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1872 में मेयो के शासनकाल में। उसके बाद 1881 से लॉर्ड रिपन जो रिपन थे उनके समय में क्या हुआ, 10-10 साल के अंतराल पर एक स्थायी जनगणना की शुरुआत हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की सभा की बैठक किस स्थान पे हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई। तो दोस्तों जो संविधान सभा हुई थी उसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी दिल्ली में। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 6 दिसंबर 1947 को। पहली बैठक कब हुई? ये हुई 9 दिसंबर 1947 को। जो इसके टेम्परेरी जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो आपके परमानेंट जो थे मतलब जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो आपके थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कितनी धाराएं मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं? 6, 7, 8, 9। तो वो हैं 7 धाराएं जो मौलिक अधिकारों की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संविधान संशोधन 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने से संबंधित है? 73वां, 74वां, 91 वाला या 92वां? तो दोस्तों जो 91वां संविधान संशोधन है वो 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, विपक्षी दल का सदस्य, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य? तो दोस्तों जो विपक्षी दल के सदस्य होते हैं वो आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान को अपनाया गया? 24वां अधिवेशन, 25वां अधिवेशन, 26वां अधिवेशन या 37वां अधिवेशन? तो जो 26वां अधिवेशन था उसमें भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन भारत के संविधान में राज्यों की संवैधानिक स्थिति को प्रभावित करता है? 31वां, 32वां, 33वां या 34वां? तो दोस्तों जो 32वां संविधान संशोधन था वो भारत के संविधान के राज्यों की संवैधानिक स्थिति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।